अंग्रेजों के जमाने से कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड परिवर्तन का गवाह रहा है। आज तक बंगाल की सत्ता में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहली बार 1977 में जब कांग्रेस के शासन को उखाड़कर लेफ्ट का राज कायम हुआ। फिर 34 साल बाद 2011 में लेफ्ट के शासन को ममता बनर्जी के संघर्षों ने जमींदोज कर दिया। दोनों मौके पर बंगाल में परिवर्तन के लिए इसी ग्राउंड से आवाम का आह्वान किया गया। एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड के बहाने परिवर्तन का शोर है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए ब्रिगेड टेस्टिमोनी ऑफ हिस्ट्री। मोदी 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 जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत जनाबेन। भारत माता की, भारत माता की। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बेहिसाब भीड़ देखकर प्रधानमंत्री मोदी अभिभूत हैं, आश्वस्त हैं। शब्द शब्द में परिवर्तन की प्रतिज्ञा है। लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना। उम्मीद है, आत्मविश्वास है। सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। क्योंकि जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सत्ता परिवर्तन की प्रस्तावना लिखी जा रही है, जिस मैदान से रॉयटर्स बिल्डिंग का रास्ता जाता है, जिस ग्राउंड की भीड़ इतिहास बनाती है, जहां की जन लहर का असर सीधे सत्ता को प्रभावित करता है, कोलकाता के उसी ऐतिहासिक मैदान से नरेंद्र मोदी ने बंगाल में केसरिया क्रांति की भविष्यवाणी कर दी। ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। दीदी की गद्दी छीनने के दावे को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की पिछली रैली और उस रैली से बदलाव की बयार को जानना होगा। दरअसल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इस मैदान पर उतरे थे। तब बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा था और सीट भी। लेकिन असल करिश्मा हुआ 2019 में, जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी को देखने कोलकाता उमड़ पड़ा। बंगभूमि से उठी इस जनलहर का असर संसद में कुछ यूं दिखा। इसके पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी नहीं। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी ने 128 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी से ज्यादा वोट हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग के हिसाब से देखें तो टीएमसी सिर्फ 158 सीटों पर बढ़त बना पाई। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 40.3% वोट मिले, जो टीएमसी से महज 3% कम है। 2019 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में परिवर्तन से साक्षात्कार कर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने अब फिर से बंग युद्ध में हुंकार भरी है, बदलाव का विश्वास दिलाया है। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का। बीजेपी का वोट मीटर उठाने से पहले भी ये मैदान सियासी परिवर्तन का गवाह रहा है। ममता बनर्जी को पहचान दिलाने वाला ये मैदान अंग्रेजों के जमाने का है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की कहानी साल 1857 से शुरू होती है। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम महल बनाया और महल के सामने मैदान। इस ग्राउंड पर अंग्रेजों की सेना तब परेड किया करती थी। प्लासी की लड़ाई जीतकर बनाया गया ये मैदान आजादी की लड़ाई के योद्धाओं ने भी देखा और सुना है। 1919 में चितरंजन दास और अन्य स्वतंत्रता सेनानी रोलेट एक्ट के विरोध में इस मैदान में जुटे थे और ऑक्टरलोनी स्मारक यानी शहीद मीनार के पास बैठक की थी।
हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी ये मैदान विदेशियों का अभिनंदन करता रहा। 1955 में लेफ्ट ने इसी ग्राउंड पर सोवियत प्रीमियर निकोल अलेक्जेंड्रोविच और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव खुश्चेव का स्वागत किया। 1972 में इसी मैदान पर बांग्लादेश के आजाद होने के बाद वहां के पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी ने मंच शेयर किया था। क्यूबा के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो भी इस ग्राउंड पर बोल चुके हैं। आजादी की लड़ाई को देखने वाला यह ग्राउंड लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी क्रांति के लिए विख्यात रहा। इस मैदान का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले लेफ्ट ने किया। बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 24 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी। बंगाल के सबसे बड़े खुले मैदान में ढेर सारी सियासी पटकथाएं भी लिखी गई हैं। आपातकाल के खिलाफ भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आवाज उठी। बोफोर्स घोटाले की गूंज भी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर गूंजी। 90 के दशक में ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी इस मैदान पर हाथ मिला चुके। ममता बनर्जी के उदय का गवाह भी ये परेड ग्राउंड रहा है। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी ने कई बार इस ग्राउंड में रैली की। जिस मैदान ने दीदी को शेरनी बनाया था, जहां ममता बनर्जी का सियासी उदय हुआ था, आज वही मैदान फिर बीजेपी के परिवर्तन बनाम दीदी की सत्ता के हैट्रिक लगाने की कश्मकश का केंद्र है। बांग्ला जय, सोनार बांग्ला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।